पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर y इक्वल टू एफ टी है, x इक्वल टू जी टी है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाए dy बाई dy बाई डी टी अगर हम निकालें तो ये देगा एफ डैश टी, और dx बाई डी टी निकालें तो ये जी डैश टी। सो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। सो ये हो जाएगा एफ डैश टी बाई जी डैश टी। ठीक है। सो dy बाई डी एक्स अगर इस तरह का फंक्शन रहे जिसमें पैरामीटर t रहे तो हम एफ डैश टी निकालेंगे और जी डैश टी से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ऐसे रहे y अगर फंक्शन ऑफ p रहे, p फंक्शन ऑफ q रहे एंड q फंक्शन ऑफ r रहे और r फंक्शन ऑफ x रहे, तो हम dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे वो लिखेंगे dy बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी आर और इंटू डी आर बाई डी एक्स। सो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको देगा एफ डैश पी जी डैश क्यू एच डैश आर एंड आई डैश एक्स। सो दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। इसी को अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में x दिया है एज अ फंक्शन ऑफ t, और y भी दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ t। हमको कहा dy बाई डी एक्स निकालने, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, पहले इसको विद y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a यहाँ मिलेगा cos t माइनस t को छोड़ के cos को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा t sin t और माइनस cos t। अब हम अगर dx बाई डी टी निकालें, अगर मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें तो a यहाँ माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी और प्लस साइन टी। तो यहाँ ये कैंसल, कॉस डिनोमिनेटर में साइन टी कैंसल, सो आंसर इज 10t। क्लियर है, क्योंकि ए ऊपर नीचे कैंसल। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे y रहे a अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस टी एंड सर ये x है, एंड y दिया है a कॉस 2t अंडर रूट इंटू साइन टी। कहा dy बाई डी एक्स निकाल, तो dy बाई डी एक्स अगर हमको चाहिए तो पहले y वाले को फर्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिलेगा a साइन टी ऊपर छोड़ दो, नीचे आ गया 2 cos 2t माइनस साइन 2t और एक 2 जो 2t के लिए, प्लस अगर साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ cos t डिवाइडेड बाई
सेकेंड स्टेप, इसको तुम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस को करोगे तो ए कॉस टी ऊपर में, नीचे में 2 कॉस 2t, कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t, और एक 2 जो 2t को डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा। यहीं पर अगर हम कॉस को छोड़ दें, ए अंडर रूट कॉस 2t को छोड़ दें, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, तो इसलिए यहाँ माइनस आया। क्लियर है? सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स हमको मिलेगा माइनस साइन टी साइन 2t, ये 2 कैंसल, ए तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जा रहा है, और यहाँ पर प्लस में cos 2t cos t, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, ए कैंसल, माइनस cos t साइन 2t माइनस cos 2t साइन t। क्लियर है? सो ये इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहाँ पर भी रोक दें, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर x दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पैरामीटर थीटा है, एंड y दिया हुआ है सेक पावर n थीटा माइनस कॉस पावर n थीटा, तब dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो पहले y को फर्स्ट स्टेप में इसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा n सेक n माइनस 1 थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ n कॉस n माइनस 1 थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो dy बाई डी एक्स जो हमको मिलेगा n सेक थीटा पे पावर n टेन थीटा प्लस n कॉस n माइनस 1 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है ना? सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, डेरिवेटिव of a function with respect to another function। जैसे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, तो ये कुछ होता नहीं है, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। जैसे क्वेश्चन कहे कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यू थीटा, थीटा के जगह एक्स ही ले लो, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जो हमको डेरिवेटिव मिलेगा वो मिल जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स। सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए स्टेप 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स cos x, 3 cos स्क्वायर x sin x, और सेकेंड स्टेप में इसको डिफरेंशिएट किया जाए
तो यहाँ cos x, यहाँ cos x माइनस साइन x। सो ऊपर से अगर हम कॉमन ले लें 3 साइन x cos x को, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, और एक निगेटिव साइन आपको बाहर मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e sin इनवर्स x with respect to e माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, e साइन इनवर्स x, यहाँ माइनस नहीं है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई e माइनस कॉस इनवर्स x, और माइनस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो वही मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है ना? सो ये कैंसल आउट होगा और आपको मिल जाएगा e साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई e माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ implicit function। implicit function जहाँ y एज अ फंक्शन ऑफ x ना हो, ऐसा, और आपको कहे dy बाई डी एक्स निकालने, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ आ जाएगा, देखो हम dy बाई डी एक्स का जगह y डैश लिख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू y डैश। सो y डैश यहाँ cos x प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश। सो y डैश इज नथिंग बट cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x प्लस वाई होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये है, साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। तो अगर हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमको देगा cos y y डैश साइन a प्लस वाई, x को डिफरेंशिएट कर दिए, x को छोड़ दो तो cos a प्लस वाई और एक y डैश। तो हमको मिल गया y डैश साइन a प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos y माइनस एक्स इंटू cos a प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करें कि हम जानते हैं कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है साइन y बाई साइन a प्लस वाई, यहाँ से गिवन है। इसको x के जगह पुट कर दो। ये पुट क्यों कर रहे हैं कि देखो यहाँ जहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है वहाँ कोई भी x का टर्म नहीं है। हम इसको जैसे ही पुट करेंगे तो y डैश हमको मिल जाएगा साइन a प्लस वाई कॉस y माइनस साइन y साइन a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई। ठीक है, सो y डैश हमको मिला ऊपर में साइन
ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। सो ये कैंसल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखा जाए। अ कर्व is described by relation ln x plus y बराबर x e to the power y। Find the equation of tangent to the curve at 0,1। तो हमको इक्वेशन के लिए एट 0,1 पर हमको dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो हम क्या करें, डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट करें, ये जो रिलेशन गिवन है, और y डैश निकाले 0,1 पर, दैट मीन्स y डैश निकाले 0,1 पर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश बराबर एक्स ई टू द पावर वाई वाई डैश प्लस ई वाई। नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 प्लस वाई डैश, और यहाँ एक 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। सो वाई डैश इज नथिंग बट इट इज 0। तो वाई डैश अगर 0 आ गया तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस 1 0 x माइनस 0। सो टेंजेंट इज y इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ले लिए, दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स अंडर रूट, फिर अंडर रूट एक्स, फिर प्लस में, फिर प्लस में अंडर रूट एक्स, और ये कार्यक्रम इन्फिनिटी तक जा रहा है x ग्रेटर देन 0। आपसे कहा dy बाई डी एक्स निकालो। तो एक चीज़ देखिए, अगर अब ये y है तो इतना तक भी y है, तो हम सीधे लिखें y x प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई 1 प्लस dy बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर fx गिवन है x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 2x, ऐसे नहीं है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, उसको हम ठीक से लिख दें। ऐसा है, x इसमें प्लस 1 बाई 2x, और फिर इसमें प्लस 1 बाई 2x, और फिर इसमें प्लस 1 बाई 2x, और फिर इसमें प्लस 1 बाई 2x, और ये कार्यक्रम अप टू इन्फिनिटी। अब कहा dy बाई डी एक्स निकाल लें। इसको ऐसे लिखो, fx को लिखेंगे, इस x को छोड़ दो, प्लस 1 बाई, यहाँ x लिखें और यहाँ भी x लिखें, और फिर ये लिखना शुरू करें अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो पार्ट है
ये पार्ट अगेन एफ एक्स हो जाएगा। सो तुमको क्या मिल गया, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x प्लस एफ एक्स। क्लियर है? एफ एक्स की जगह वाई ले लो तो मिला वाई, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स एफ एक्स की जगह वाई लिए हुए हैं, तो ये भी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो इसको फर्दर लिख लिए एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस 1, ये कैंसल। अब डिफ्रेंशिएट करो तो 2y y डैश बराबर 2x। ठीक है? सो एफ वाई डैश इक्वल टू एक्स बाई वाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज derivative of homogeneous equation। तो होमोजीनियस इक्वेशन हम अगर 2 वेरिएबल का लिखें तो ऐसा होगा, होमोजीनियस होता है तो x और y के पावर का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और यहाँ वो कितना है, n है हर एक टर्म में, x और y के पावर का सम n है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का हमको डेरिवेटिव्स चाहिए, तो हम एक एग्जांपल से तुमको दिखाएं और हर केस में वही आएगा। एक हम सिंपल इक्वेशन ले लें, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, हम लोग देखे हुए हैं, और यहाँ से कहा कि भाई dy/dx क्या होगा बताइए। तो हम क्या करें, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो 2ax प्लस 2hy प्लस 2hx y डैश प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0। क्लियर है? सो यहाँ से अगर हम y डैश लिखते हैं तो हमको मिलेगा ax प्लस hy, और यहाँ निगेटिव, डिवाइडेड बाई hx प्लस by, यही मिलेगा। ठीक है? अब जरा ये अब उसको 1 रख लेते हैं। अब जरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखें, इसको हम लिख लें ax प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो x स्क्वायर था, सॉरी, x को हम कॉमन ले तो इतना, और यहाँ से अगर y कॉमन लें तो hx प्लस by बराबर 0। इसका मतलब अगर हम y बाई एक्स निकालें तो y बाई एक्स हमको दे देगा माइनस ax प्लस hy डिवाइडेड बाई hx प्लस by। नाउ पुट इन 1, तो जैसे ही इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो dy/dx हमको क्या मिलेगा, y बाई एक्स। सो यहाँ नोट करके एक लाइन लिख लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इज ऑलवेज y बाई एक्स। सो जो हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन लिए थे उसमें भी डेरिवेटिव जो होगा वो y बाई एक्स ही होगा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ
इनवर्स फंक्शन। तो हम ये जानते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स हो एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो, देन जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स होगा। तो अगर हमको जी डैश दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करें बाय चेन रूल तो हमको ये मिलेगा, दैट मीन्स जी डैश एफ एक्स इज नथिंग बट 1/f डैश एक्स। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखो क्वेश्चन हमें लिए कि एफ एक्स अगर दिया हुआ है e टू द पावर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जी बी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड जी डैश ई के पावर 3। तो हम यहाँ से आते हैं शुरू, हमेशा शुरू जैसे जी डैश निकालना है तो हमेशा यहाँ से शुरू करना। ये बराबर x, तो यहीं से हम लोग इस फॉर्मूला पे पहुँचते हैं, इस वाले पे डिफरेंशिएट करके। तो हम लिखेंगे जी डैश एफ एक्स बराबर 1/f डैश एक्स। तो हमको मिला जी डैश एफ एक्स, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट तो इसको एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ई एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिलेगा। अब हमको क्या वैल्यू निकालना है, यहाँ पर चाहिए e का पावर 3। एफ एक्स दिया हुआ है ये, तो एट x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या होगा, f1 हमको दे देगा e का पावर 3। ठीक है, हमको यहाँ क्या चाहिए था, e का पावर 3। ठीक है, तो x के जगह क्या पुट करेंगे, पुट x के जगह 1। तो हमको g डैश e का पावर 3 जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1/e का पावर 3, 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 1/6e क्यूब। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन एफ एक्स दिया है x माइनस 2 होल क्यूब प्लस 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जी डैश 4 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से जी डैश एफ एक्स पे सीधे आओ, दिस इज नथिंग बट 1/f डैश एक्स, और 1/f डैश एक्स हमको क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 4 तो एफ एक्स 4 कब होगा, एफ एक्स 4 कब होगा, देखो तो यहाँ से x के जगह क्या पुट करें, 4 एट x इक्वल टू वॉट, x के जगह अगर हम यहाँ 2 डाल दें तब ये 4 हो जाएगा, ये 0, ये 4 और ये 0। सो जी डैश 4 इक्वल टू x के जगह 2 डालो, यहाँ डालोगे 0, ये 1 ये 0 हो गया, ये 2 हुआ और ये 0। सो आंसर इज 1/2। क्लियर है। नाउ सम सब्स्टिट्यूशन।
जिसमें हमको इन्वर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, जो हम अभी एक में करके आपको दिखा दें। और डिटेल जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लीजिएगा उस वक्त हम इसको अप्लाई करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऑनलाइन में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा समझने में उसमें दिक्कत आएगा, उसमें अलग अलग इंटरवल तोड़ना पड़ता है, तो उसको हम लोग जब ऑफलाइन मोड में आएंगे तो पढ़ेंगे। जैसे ये रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स के जगह ए टेन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे अंडर रूट में तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स के जगह ए सेक थीटा। और जब ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स रहे अंडर रूट तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन करना है। क्वेश्चन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस वाई। प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम क्या किए, यहाँ x के जगह ले लिए साइन अल्फा, y के जगह ले लिए साइन बीटा। एक अभी हम लिमिट पे उतना बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। हम लोग देखे हैं कि अगर साइन पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच रहे तो ये 1 ऑन 2 होता है, और जो फंक्शन 1 ऑन 2 होता है वो इन्वर्टिबल होता है। क्लियर है? तो इसी को हम इसका इन्वर्टिबल रेंज कहते हैं। हम लोग बात किए थे जब इन्वर्स देखे थे उस समय इसका, कि कब साइन 1 ऑन 2 होगा। सो इसको अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहला वाला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, दूसरा वाला कॉस बीटा, यहाँ से ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। इसको साइन सी प्लस साइन डी में ब्रेक करें तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 टाइम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो ये कैंसिल, 2 कैंसिल। सो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई ए। सो यहाँ से हमको अल्फ़ा माइनस बीटा बाय क्या मिल गया, 2 10 इनवर्स 1 बाई ए। ये कांस्टेंट है। और इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, और इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स वाई यहाँ से, और ये हो गया आपका एक कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू वाई डैश दिस इक्वल टू 0। सो वाई डैश क्या आ गया, इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर। क्लियर है? सो इस तरह से इसको हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ जी, इट इज एफ डैश एक्स। इसी को अगर फर्दर हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें डी वाई बाई डी एक्स को, तो यही दे देता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो ये हमको दे देता है डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
जैसे ये आपका हुआ y2, ये y3, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं yn इस तरह से। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन देखा जाए कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो प्रूव करना है कि y2 प्लस 10x इंटू y1 y cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये y2 क्या है समझ रहे हैं? d2y बाई डी एक्स 2, और ये y1 क्या है? dy बाई डी एक्स। यही प्रूव करना है। तो हम क्या किए, y1 निकालें, तो y1 हमको क्या मिल जाएगा जी? cos साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिलेगा। y2 हमको क्या मिल जाएगा? y2 हमको मिल जाएगा माइनस कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स। क्लियर है? सो ये तो उनको ये क्या दे दिया? y2 जो दिया, ये जो फर्स्ट टर्म आएगा ये वाला, इसमें अगर हम इसको हम देखें तो इट इज़ नथिंग बट 10x इंटू y1 है, क्योंकि इसको अगर आप 10x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। और ये क्या है? ये वाला है y, तो ये आपको दे दिया माइनस, ये भी माइनस था, y cos स्क्वायर एक्स, हेंस y2 प्लस 10x y1 प्लस y cos स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू 0। क्लियर है? पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम देखें, हमको चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x दिया है ft, y दिया है फंक्शन ऑफ t। तो हम dx बाई dt लिखते हैं तो ये हमको मिलता है f डैश t, और dy बाई dt क्या मिल रहा है? g डैश t। ठीक है, तो हमको dy बाई dx क्या मिला? ये मिल गया g डैश t बाई f डैश t। अब हमको चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, चेन रूल लगाना होगा। सो इसको पहले करो विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ g डैश t बाई f डैश t, और फिर यहाँ कर लो dt बाई डी एक्स। तो इसको हम अगर करते हैं तो ये आएगा f डैश t छोड़ा g डबल डैश t माइनस g डैश t छोड़े f डबल डैश t डिवाइडेड बाई f डैश t का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ से dt बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा? कितना? सो यहाँ से आ जाएगा f डैश t g डबल डैश t g डैश t f डबल डैश t डिवाइडेड बाई f डैश t का होल क्यूब। क्लियर है? सो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, जहाँ भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ये रहे और d2 बाई
डी एक्स हमको निकालना रहेगा। तो एक्स इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, वाई इक्वल टू 2 sin t माइनस साइन 2t। तो हमको निकालना है d2y बाई डी एक्स टू एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए हैं कि पहले dy बाई डी एक्स निकालें। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2 cos t माइनस cos 2t इंटू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 sin t प्लस sin 2t इंटू 2। तो ये 2 कैंसिल करो, ऊपर को cos c माइनस cos c माइनस cos d में ब्रेक करो। तो 2 sin 3t बाई 2 sin t बाई 2, नीचे में क्या मिलेगा? sin c माइनस sin d। 2 cos 3t बाई 2 sin t बाई 2, ये कैंसल। सो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट tan 3t बाई 2। सो अगर आपको d2y बाई डी एक्स 2 निकालना है तो हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स को। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ tan 3t बाई 2 एंड देन यहाँ dt बाई dx। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा sec स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू 3 बाई 2 और dx बाई dt। dx बाई dt क्या मिल रहा है? ये नीचे वाला। सो माइनस 2 sin t प्लस 2 sin 2t। now यहाँ पुट कर दो x इक्वल टू पाई बाई 2, यू विल गेट माइनस 3 बाई 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि IIT में पूछा भी गया है कि प्रूव दैट d2x बाई dy2 इज निगेटिव d2y बाई dx2 इंटू dy बाई dx का पावर -3। अब देखो, ध्यान दो, ये d2x बाई dy2 एक्चुअली है क्या? ये विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन हुआ dx बाई dy का, है ना? तो हम यहाँ पर dx बाई dy को dx बाई dy इज नथिंग बट dy बाई dx का पावर -1 होगा। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ dy बाई dy और यहाँ हो गया dy बाई dx का पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हमको पहले से फिर dy बाई dx करना होगा और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। समझिए, इसका जो यहाँ से dy बाई dx एक्स्ट्रा आया, ये यहाँ जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू x। तब ये d2y बाई dx स्क्वायर होगा। और यहाँ हम देखो, यहाँ y से शुरू हुआ है, तो यहाँ फाइनली फिर dy बाई dx आ जाएगा। क्लियर है? सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा माइनस dy
dy/dx पावर -2, ठीक है। और सॉरी यहाँ dx/dy, और ये हो गया जो सेकेंड वाला टर्म है, ये टर्म ये हो गया d2y/dx2, और ये टर्म क्या हो जाएगा dy/dx का पावर -1, हैंस ये हो गया dy/dx का पावर -3 इंटू d2y/dx²। क्लियर है? सो ये ध्यान देना है आपको कि आपको जाना कहाँ है। जैसे d2y/, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में था d2x/dy2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये क्या है भाई, तो ये चीज़ है, तो ये जो है फंक्शन ये x⁴ n टाइप का है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। और यहाँ x का रोल कौन प्ले कर रहा था, dy/dx, इसीलिए यहाँ पर हमने dy/dx दिया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ dy/dx, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू अगर y डायरेक्ट करते तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x किए ताकि ये d2y/dx² हो जाए, और यहाँ dx/dy कर लिए। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज y = e⁻m sin इनवर्स x। तो प्रूव करना है 1 - x² y3 माइनस 3xy2 माइनस 1 + m² y1 = 0। अब देखो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमको y1 मिलेगा em sin इनवर्स x इंटू m टाइम 1/√1 - x² बाई चेन रूल। सो यहाँ से ये क्या हो गया, ये क्या है, ये तो अभी भी y है। सो y1 बराबर ym 1 - x² अंडर रूट। अगेन फर्दर इसको इधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, m² y²। क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट, तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा 1 - x² 2y1 इंटू y2 माइनस इक्वल टू सॉरी अब इसका डिफरेंशिएशन 1 - x² का, तो यहाँ से आ जाएगा -2x y1², ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 2m² y1। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, 2 और y1 कैंसिल होगा सब जगह से, तो मिलेगा 1 - x² y2 माइनस 2x, 2 तो कैंसिल है, तो हमको मिल जाएगा x y1, और यहाँ मिल जाएगा m² y। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 - x² y3 माइनस 2x y2 माइनस x y2 माइनस y1 m² y1। इसको इधर ले आओ, तो मिल गया 1 - x² y3 माइनस 3x y2 और माइनस 1 + m² y1 = 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे, तब तक आप डिफरेंशिएशन को फिनिश कीजिए। थैंक यू।